नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में की गई अहम बैठक। शहर में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, उसको लगाम लगाने को लेकर समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। इसमें एसएससी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी शुभम आर्य के अलावा सभी थानों के थानेदार मौजूद थे। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि इसमें निलंबित केसेस की समीक्षा की गई। जितने भी केस लंबित पड़े हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना है, जिसको लेकर सभी थानेदारों को दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई जिससे अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। को लेकर आज बैठक की गई थी। आज ये जिला में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो सभी एसएचओ, सर्कल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ लोग मौजूद हैं और विभिन्न कांडों में गिरफ्तारी, संपत्ति मूलक कांडों का उद्भेदन, केस में चार्जशीट, मद्य निषेध में कार्रवाई और विभिन्न अन्य मुद्दों पे यहाँ चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। अभी कुछ देर के लिए ब्रेक किया गया है, इसके बाद पुनः फिर बैठक शुरू होगी। सर, लंबित मामले को लेकर कुछ है क्या? तो जो लापरवाही बरत रहे हैं, तो जो अफसर मामले ऐसे हैं, जैसे कुछ थानों में मालखाना का प्रभार लंबित है सर, कुछ थानों में केस का प्रभार लंबित है सर, जो आयु है दूसरे थाना में बदल के चले गए हैं सर, या दूसरे जिला में चले गए हैं सर, कुछ आयु रिटायर भी हो गए हैं सर। तो ऐसे कुछ मामले लंबित हैं प्रभार के लिए। 15 तारीख तक का समय दिया गया है। 15 तारीख जो लंबित मामले हैं उनका प्रभार संबंधित व्यक्ति से ग्रहण करेंगे। भागलपुर में फिर एक लव जिहाद। युवती के पिता ने किया जोगसर थाने में केस दर्ज। 2 जून को मशाकचक इलाके से अपहृत 20 वर्षीय युवती को जोगसर पुलिस ने मंगलवार को बांका से बरामद कर लिया। हालांकि आरोपी युवक बरहपुरा निवासी मोहम्मद राशिद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उसके बंगाल में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा और एक टीम सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुई। शादी की नियत से युवक ने युवती का अपहरण कर लिया था। इस मामले में युवती के पिता ने जोगसर थाने में केस दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि युवक ने झांसा देकर बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और उसकी आपत्तिजनक फोटो भी वायरल कर दी। कई रिश्तेदारों को उक्त फोटो भेज दिया गया। जोगसर पुलिस युवती का कोर्ट बयान करवाएगी, साथ ही उसका मेडिकल भी होगा। कोर्ट में पेशी के दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को युवती का पीछा करने के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया। हम बैठे हुए थे, ठीक है, पानी पी रहे थे, ठीक है, पापा चले घर चले गए तो हम बैठे हुए थे। सर मेरे को इशारा करके वहाँ बैठा हुआ। क्या काम था तुमको? हम कोर्ट में आए थे पापा के सर, रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस कोर्ट में थोड़े? अरे आए थे काम से सर। क्या नाम है? क्या नाम है? इब्रार। कहाँ काम था कोर्ट में? कोर्ट में कहाँ काम था? वकील साहब के पास आए थे। वकील साहब का नाम बताओ। वकील पापा का नाम याद है। कैसे खोज लिए थे वकील साहब का? नहीं, हम लोग साथ ही में थे सर, बैठे हुए सर। आज सर हमको डायरेक्ट बोलेंगे इधर इधर, हम कैसे चले आए सर? हमको बताइए, मेरे को गलती करें नहीं सर, कुछ आदमी हम तो नहीं 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 ये अंदर में थे कि हमारी ये डर है ये लोग मार करके लड़की को छीन सकता है। हम जब इसके पास गए तो ये लोग क्या की, ये लड़का को पूछे बाबू कहाँ घर है? नहीं सर, वो ऐसा नहीं हुआ सर। हम लोग लेके बोला कि चलो मेरे साथ खाना है, तो हम जाए पूछे क्या हुआ, नहीं है पूछेंगे सर। डायरेक्ट इन्होंने भागने का प्रयास किए, जो कि आप तो बोलेंगे वो नहीं ना, नहीं सर, हम सुनिए, अगर मेरा गलती रहेगा तो हमको बोलेंगे ना सर। अब पकड़ा यहाँ तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह का आदमी बैठा हुआ है सर। बात करो सर, आप कहाँ भागे? दहेज के लालच में एक युवती को गला दबाकर मारने की गई कोशिश। युवती न्याय के लिए पहुंची एसडीओ कोर्ट। गायत्री की शादी 22 जून 2021 में हिंदू रीति रिवाज से सबौर रजंदीपुर में काशीम दास के बेटे सिंघेश्वर दास से हुई। गायत्री एसडीओ कोर्ट पहुंचकर अपने हक की लड़ाई के लिए आवेदन देती दिखी।
मीडिया से बात करते हुए गायत्री ने बताया कि हमारे पति, सास ससुर सभी मेरे साथ दहेज न देने पर गाली गलौज करते हैं और साथ ही ससुर काशीम दास 50,000 रुपए मांगते हैं। साथ ही साथ मेरी सास हाथ का पोला, पायल के अलावा कई गहने मुझे मायके से लाने को कहती है। न देने पर मेरे साथ भद्दी भद्दी गाली गलौज करना और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। 6 जून को शाम के करीब 4 बजे मेरे पति, सास ससुर एवं मेरे परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर मुझे दहेज के नाम पर 50,000 रुपए न देने के चलते मेरे साथ मारपीट की और साथ ही मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। 6 जून को मेरे पति, सास ससुर मिलकर गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू किया और अशोक दास, आलोक दास, गीता देवी, किरण देवी सभी ने मिलकर मुझे घर में घसीटना शुरू कर दिया और गले में रस्सी से फंदा लगाकर मारकर गंगा में फेंकने की बात करने लगे। मेरे गले में फंदा लगाने से मेरा गला भी घिस गया। मैं किसी तरह जान बचाकर निकली और फरियाद लगाने एसडीओ कार्यालय पहुंची। उम्मीद है कि मुझे न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दहेज में थी, मेरा बाकी रहा थी 50,000 रुपया नहीं देंगे तो आपको जान मार देंगे। कौन बोला ये बात? सास ससुर बोला और उसका भाई सब बोला। पति का क्या कहना है? पति का कहना कि इसको मार दो, जब नहीं देगा तो मार दो। कब हुई शादी आपकी? बैसाख में हुई पर 1 साल पहले शादी हुई है। 22 तारीख। कब से यह विवाद चल रहा है? वही ब्याह हुआ चल रहा है। ये कौन किया? ये जो गला में आपके हुआ है, मेरा सास ससुर किया। क्या गला में फंदा लगा रहा था? कब की घटना है ये? 6 तारीख। यही 6 तारीख। थाना गए थे आप? नहीं, थाना नहीं गए। आप कहाँ आए अभी? नहीं, यहाँ कहाँ? ननिहार गई थी। अभी कहाँ पर हैं आप? यहाँ कहाँ आए आप? कब से आपके साथ ऐसा हो रहा है? इस तरह का घटना कब से हो रहा है आपके साथ? मेरा जब से शादी हुआ ना तभी से। कितना मांग कर रहा है पैसा का? 50,000। 50,000। पहले भी मारा पीटा है? हाँ, पहले भी मार पीट लिया और बाद में कुछ नहीं बना। दूसरा हाली करेगा तो हम करेंगे क्या? मारपीट जब आपके साथ इस तरह से करता था तो आप क्या घर में या थाने में इसकी शिकायत नहीं करते थे? नहीं, किसी को कोई गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री देवी। पति का नाम? ससुराल कहाँ हुआ? और आपका रहने वाली कहाँ की हैं आप? हाँ, ठीक। रेशम भवन भागलपुर में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत जीविका दीदियों, उद्यमियों और छोटे बड़े व्यवसायियों के साथ हुए कार्यक्रम। आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी प्रतिभा रानी एवं बैंक के कई अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम हस्तकरघा भवन रेशम भवन में किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज सभी बैंकों के तहत आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत आज का कार्यक्रम उद्यमियों, जीविका दीदियों, छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सृजन योजना, प्रधानमंत्री होम लोन योजना के अलावा कई योजनाएं जो बैंक के तहत सुविधा देती हैं, ग्राहकों को सहूलियत से सुविधा अनुसार ये सुविधा दे। इस साल बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, उम्मीद है कि बैंक और भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। वहीं कई बैंक के प्रबंधक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ग्राहकों को सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे बैंक के माध्यम से सुहानी अब से मिले। खुशी की बात यह है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पिछले साल की बनिस्बत इस बार बेहतर है। उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कई लाभुकों को अपने व्यवसाय के लिए राशि भी प्रदान की गई। इसमें सभी बैंक का सहयोग है और जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया है कि कुछ कमियां हैं, थोड़ा है, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे और डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि इन चीज़ों में आगे बढ़ें। जैसे पिछले साल पीएमईजीपी का हम लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया था, लेकिन इस साल हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ टारगेट को पूरा करें बल्कि उसको सरपास करें। और जैसे डीएम साहब ने बुनकर जो लोगों के लिए भी स्कीम्स और सारी चीज़ के लिए भी बोला है, क्योंकि सिल्क भागलपुर का बड़ा पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, तो हम लोग उस दिशा में भी डीएसए के साथ काम करके उसको भी आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सकें। थैंक को लेके प्रोग्राम क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो है वो सभी बैंक का लीड बैंक के नेतृत्व में आज यहाँ आयोजित किया गया है। रेशम भवन में हम लोगों ने ये करवाया है। ये बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन करके इस जिले को मिली है
और इसके सारे भवन के जितने भी कमरे हैं, हॉल हैं, सबका यूज़ हो रहा है। तो आज इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम लोगों ने बैंकर्स को बताया भी है कि जो हम लोगों में और सुधार करना है हम लोगों को परफॉर्मेंस में, वो हम लोग निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में करें। और जो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग है, CD रेशियो को सुधार किया जाना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री बुनकर योजना है, जहाँ भी बैंक के सहयोग की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है, तो उसमें भी इस बार का परफॉर्मेंस पिछले सालों की तुलना में अच्छा हो। तो सभी बैंक के वरीय पदाधिकारी थे और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जो टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगा उसको वो लोग अचीव करेंगे और लगातार इसकी हम लोग समीक्षा भी करेंगे और बैंक को अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका हम लोग निराकरण करेंगे। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, MLC चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। भागलपुर बिहार में MLC चुनाव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार RJD से अलग होकर खड़ा करेगी, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस आलाकमान का निर्देश मिला है कि MLC चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। विधायक दल के नेता ने कहा कि बिहार में राजद को 76 सीट हैं, जबकि कांग्रेस को 19, माले को 2, CPI को 2 और CPIM को 2। ऐसे में राजद के द्वारा 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, जिसको लेकर वो लालू यादव से भी मिले थे और उनसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करने का आग्रह किया था, लेकिन लालू यादव ने बात नहीं की। और जब इस बात की सूचना कांग्रेस आलाकमान को दी गई तो आलाकमान के द्वारा चुनाव न लड़ने का आदेश दिया गया। विधायक दल के नेता का कहना है कि जनता ने अभी उन्हें 19 सीट दी, इसलिए वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और हॉर्स ट्रेडिंग में कांग्रेस विश्वास नहीं करती, इसलिए इस बार चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आप जो पूछ रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी, आपको पता है कि जनता ने हम लोग को मात्र 19 सीट विधानसभा में जीते थे और जो विधायक होते हैं वही इसमें वोटिंग करते हैं। एक विधान परिषद जीतने के लिए 31 वोट की आवश्यकता होती है, मतलब 31 विधायक की आवश्यकता होती है। हम लोग तो गठबंधन, महागठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपना 3 उम्मीदवार उतार दिया, जबकि उनके पास 76 है। तो वो 2 31 दूनी 62 होता, उनको 14 बचता, फिर भी उन्होंने अनाउंस किया। हम लोग चाहते थे, कांग्रेस सेकंड में 19 पार्टी है, माले 12 पार्टी है, 12 विधायक हैं, उसके बाद CPI 2 है, CPIM 2। हम लोग चाहते थे मिलजुल के 2 राजद लड़े, 1 कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने तीनों सीट घोषणा कर दी, तो महागठबंधन धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया। इसका सूचना मैंने आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल जी को भी दिया है और हम आदरणीय लालू जी से भी हम उनके आवास पे पटना मिलने गए थे और आग्रह किया था कि आप मैडम सोनिया से बात कीजिए। मुझे लगता है वो बात नहीं किए और अब तो नॉमिनेशन भी उन्होंने दे दिया। तो हम लोग का अब यही है कि आला कमान ने जो निर्णय कल लिया है, शाम में हमें बताया कि आप जो 19 हैं, जनता ने आपको 19 ही दिया है, तो आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अब 19 में हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते कि हम लोग चुनाव लड़ें और 31 पुराने के लिए खरीद फरोख्त करें। यह कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा, अपने सिद्धांतों पे चलती है, इसलिए हम 19 हैं। इसलिए जनता जब हमको पूरा मेजॉरिटी देगी तो फिर उस समय हम लड़ेंगे। इस बार हम लोग नहीं लड़ेंगे।